हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हे गाइस, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निकलने वाली बम्पर भर्ती के बारे में, यानी कि बम्पर वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकली हुई है और वो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की। ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपका CRPD/CBO/20-2120 की है। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द पेमेंट फीस जो आपका है वो 27 जुलाई से स्टार्ट होकर के 16 अगस्त तक चलेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका है इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन इंडियन सिटीजन्स के लिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इजली। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हें जो है अप्लाइड सर्कल में ही जो है क्या पोस्टिंग मिलेगी, यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो भी आपकी नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। आप उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ये सब कुछ देख लेना। डेट्स वगैरह क्या है ये सब मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कंप्लीट करना है, वो कब कंप्लीट होगा, जब आपकी फ़ी डिपॉजिट हो जाएगी। देखिए पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे मेंशन है, आपकी फ़ीस सबमिट होने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। और आपको ऑनलाइन मोड में क्या करना है, फ़ी को सबमिट करना है बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है ना। आप कहाँ से कर सकते हो अप्लाई ऑनलाइन, देखो यहाँ पे वेबसाइट का नेम दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखो दो जगह से देखो वेबसाइट दी हुई है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों का यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीट्स कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। सर्कल्स देखो दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है अहमदाबाद, सर्कल्स में देखो दिया हुआ है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, महाराष्ट्र, ठीक है ना। और स्टेट में आपका है गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग मुंबई और गोवा, ठीक है। अब देखो आपका SC, ST, OBC, EWS की भी देखो अलग से वैकेंसी यहाँ पे सीट्स हैं, जनरल की है और टोटल आपको सीट्स दी हुई हैं, ठीक है। टोटल जो है आपका 3850 यानी कि 3850 टोटल सीट्स आपकी दी हुई हैं। अपने अपने कैटेगरी वाइज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने अपने कैटेगरी वाइज जो है सीट्स आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या गिवन है आपको यहाँ से। पूरा क्लियर है। आपको यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं वो प्रोविजनल हैं और वो वेरी करती हैं, डिपेंड करती हैं बैंक्स के एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखो एकदम ब्लैक कलर से डार्क कलर में लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट वो अप्लाई करेगा फॉर वैकेंसी ऑफ वन स्टेट ओनली। आप सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हर तरह के मतलब जितने भी स्टेट्स हैं आप सब में अप्लाई कर दो या फिर 2 में कर दो, 3 में कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी एक स्टेट में अप्लाई कर चुके हो तो आप किसी दूसरे जगह पर अप्लाई करने के लिए यानी कि किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, साफ साफ मेंशन किया गया है। स्टेट वाइज मेरिट यहाँ पे ड्रॉन की जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। तो ये इनके रूल्स हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है पोस्ट किया जाएगा उस सर्कल में, ठीक है ना। जो भी आपका स्टेट है, जितनी भी वैकेंसी आपकी निकल रही है उसके सर्कल के अकॉर्डिंग आपको जो है पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये आपको साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द इंटर सर्कल ट्रांसफ़र अप टू हिज प्रमोशन। प्रमोशन के पहले आपको इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और ये जो प्रमोशन के लिए देखो रूल दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक जो है आपको होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रांसफ़र होगा या मिलेगा, ठीक है। अब आप देख लो रिजर्वेशन से संबंधित भी कुछ आपको देखो इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जो भी रिजर्वेशन हो, जो भी जिस लेयर में आता हो, क्रीमी लेयर में हो या फिर आप जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, EWS सेक्शंस में आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है क्या कर सकते हो, इसको देख लेना, आपका इम्पोर्टेंट नोट है। सबसे मेन होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैं वो आपको बता दे रही हूँ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो ठीक है, ये आपका हो गया है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नोट में दिया हुआ है। देखो आपका जो CGPA OGPA होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी है आपका, आप देख लेना यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से देखो एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखो एज लिमिट भी आपको यहाँ मेंशन कर दी है कि आपकी एज जो है 30 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, और वो जो आपकी डेट दी हुई है कब तक उसको मेंशन करना है, 1/8/2020 तक ही बस, ठीक है ना। और आपका जो बॉर्न डेट है वो जो है 2/8/1990 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस देखो क्या मांगा है, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, एज ऑन 1/8/2020 को पूरा होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी RRB में, ठीक है ना। आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए, और वो 10th और 12th की मार्कशीट में आपका मेंशन होना चाहिए, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज हो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। रिजर्वेशन देख लेना आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है विद डिसेबिलिटी PWD के लिए, ठीक है ना। तो कई तरह के रिजर्वेशंस हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। कैटेगरी वाइज कोड दी हुई है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है और उसके अकॉर्डिंग सबका कोड दिया हुआ है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, देखो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है ना। बैंक को ये राइट है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लो यहाँ पे, SC ST और PWD के लिए जो है वो नील है, और जनरल EWS और OBC के लिए 750 रुपये आपको भरने होंगे यहाँ पे, ठीक है। और अप्लाई करना कैसे है मैंने बता दिया है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसको, और कोई अदर मोड एप्लीकेशन के लिए जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। डेट आपको पता है 27 जुलाई 2020 से स्टार्ट होकर 16 अगस्त 2020 तक है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, कहाँ से भरना है मैं बता चुकी हूँ, एक बार और बता दे रही हूँ। देखो ये और ये 2 लिंक दी हुई है, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो जा कर के आराम से, ठीक है। और लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए आपको, देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप इस पे जो है 11 बजे से लेके सुबह से और शाम को 4 बजे तक जो है वर्किंग डेज़ में क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, अपना जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे अपना कह सकते हो। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, देखो रिसेंट फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ID प्रूफ है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। और फिर ब्रीफ रिज्यूम आपका चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए, रिलेवेंट मार्क्स से रिलेटेड शीट्स, डिग्री जो भी आपके हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और JAIIB और CAIIB जो है सर्टिफिकेट अगर कोई आपके पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको, जो ये सैलरी स्लिप जो होती है, फॉर्म 16 जो होता है आपका, और 10th और 12th की स्टैंडर्ड मार्कशीट, मतलब ये आपको जो है क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करनी होंगी। देखो फ़ोटो और साइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, तो आपको स्कैन इमेज चाहिए इसकी और आपको वो अपलोड करना होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और इस पर देखो दी हुई है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट है, आप अच्छे से पढ़ना इसे, देखना। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक बार में फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो आप जितना भी अपना डेटा उसमें फिल किए रहोगे उतना वहाँ पे वो सेव्ड हो जाएगा, और आप उसको 3 टाइम्स जो है वो आपको अवेलेबल होगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना पासवर्ड डाल करके उसको 3 टाइम्स अपना जो है डेटा को जो है फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका, ये बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया है, अच्छी बात है ये। अब आती है बात कॉल लेटर्स की, तो जब भी आपका होना रहेगा एग्ज़ाम उसके कुछ दिन पहले जो है कॉल लेटर जो है आपके बैंक के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, और उसकी हार्ड कॉपी जो है आपको जो है बाई पोस्ट सेंड नहीं की जाएगी, ये ध्यान देना। ऐसा नहीं कि लगना इंतज़ार करने की अब आएगा अब आएगा। और प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो मतलब आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के जो प्रूफ हैं वो सबमिट करने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ध्यान रखना। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो कि होता ही है हमेशा, ये आपको पता ही होगा। और जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं यहाँ पे, तो वो सब मुझे लग रहा है कि वो सब आप देख लेना अपने आप से। बाकी जो बताना था मैंने बता दिया है आपको। स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ अच्छे से कि सिग्नेचर जो है कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करना होगा, और उसकी साइज़ वगैरह आपको यहाँ मेंशन की गई है, देख लेना। आपको सिग्नेचर हमेशा आप जो है अपने जो रनिंग हैंड से जो करते हो वही करना, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ठीक है। कि देखो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो डॉक्यूमेंट आता है उसके लिए भी क्या क्या फॉर्मेट है, ठीक है ना। पेपर साइज़ की जो है वो A4 होनी चाहिए, फाइल जो है वो 500 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, सब ध्यान देना अपना।
और यहाँ पे आप देखो, मैं बता रही हूँ, ये गाइडलाइंस दी हुई है सब कुछ, ठीक है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये सब देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो गाइस, ये जो थी आपकी इन्फॉर्मेशन थी एसबीआई की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको ये वैकेंसी जो है अगर आप भरना होगा तो आप भर सकते हो आराम से, ठीक है ना। मैंने वेबसाइट से बता दी हैं आपको कि कहाँ से आप ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और डेट्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको अच्छे से मेंशन कर दिया है। अब आप अपना जाके जल्दी से फॉर्म भर लो इसे, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।